आज मैं महान निकोलस केज अभिनीत एक एक्शन वेस्टर्न फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म ब्लू फ्लेयर नेशनल बैंक से शुरू होती है जहां एक बच्चा गम्बॉल मशीन के सामने खड़ा होता है। तभी दो लुटेरे, हीरो और उसका साथी साइको अंदर घुस आते हैं। अराजकता तब फैलती है जब वे अपने हथियारों को ग्राहकों पर तानते हैं और उन्हें अपनी जगह पर बैठे रहने का आदेश देते हैं। फिर हीरो आगे बढ़ता है और कैशियर से पैसे मांगता है, जिसकी वह बात मान लेती है। जब यह सब हो रहा होता है तो गम्बॉल मशीन पर मौजूद बच्चा बिना किसी डर के साइको को कैंडी देता है। हालांकि वह बच्चे पर अपनी बंदूक तान देता है और दृश्य अचानक समाप्त हो जाता है। फिर कहानी समुराई शहर में बदल जाती है जिस पर एक भ्रष्ट गवर्नर का शासन है। उन्होंने आधुनिक समय और पूर्व आधुनिक जापानी समाज के तत्वों को पुराने अमेरिकी पश्चिम के पहलुओं के साथ रचनात्मक रूप से मिश्रित किया है और एक अनोखा लेकिन दमनकारी शहर बनाया है। गीशा जैसी महिलाएं जो पारंपरिक जापानी कपड़े पहनती हैं, समुराई, पश्चिमी काउबॉय अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहती है। यह पता चलता है कि गवर्नर गोद ली हुई पोतियों का एक समूह रखता है जिन्हें वह सेक्स गुलाम के रूप में रखता है। हम उनमें से एक सूजी को देखते हैं जो एक गार्ड की निगरानी में राहगीरों से बात करने की कोशिश कर रही है। यह गार्ड गवर्नर का सबसे वफादार समुराई अंगरक्षक यासुजीरो है। जैसे ही वह गीशा के घरों में से एक में प्रवेश करता है, सूजी एक सीटी बजाती है और अपने दोस्तों को सचेत करती है। तभी गवर्नर की एक और पोती बर्निस अपनी सहेलियों स्टेला और नैन्सी के साथ आती है। सूजी उन्हें सकारात्मक संकेत देती है और बर्निस और उसके दोस्त एक कार में सवार होते हैं। वे कैद से मुक्त होने पर अपनी राहत व्यक्त करते हैं। फिर दृश्य में बर्निस को भ्रमित अवस्था में जागते हुए दिखाया जाता है और उसे कार की सवारी याद आती है। उसे एहसास होता है कि वह एक अजीब जगह पर पहुंच गई है जो ज्यादातर कचरे और कई पुतलों से भरी हुई है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक साइन बोर्ड देखा और अपनी यात्रा के दौरान कुछ डरावने लोगों का सामना किया। बर्निस असहाय होकर मदद के लिए चिल्लाती है कि वह फिर से कैद नहीं होना चाहती। अगले दृश्य में हमें समुराई शहर ले जाया जाता है जहां एक त्योहार पूरे जोश में है। बच्चे हीरो को देखते हुए खुशी से खेलते हैं जिसे बांध कर रखा गया है और उसकी रखवाली की जा रही है। कुछ ही समय बाद गवर्नर अपने सबसे वफादार अंगरक्षकों और गायशा के रूप में तैयार कई महिलाओं के साथ आता है। फिर हीरो को खोलकर उसके सामने पेश किया जाता है। गवर्नर उसकी बहादुरी की सराहना करता है, पिछली बैंक डकैती का हवाला देते हुए जिसमें कई निर्दोष माता पिता और बच्चे मारे गए थे। फिर वह हीरो को मुक्त करता है, उसे विस्फोटक चार्ज से लैस एक बॉडी सूट देता है और उसे अपनी भागी हुई पोती बर्निस को वापस लाने का आदेश देता है। जैसे ही हीरो सूट पहनता है, गवर्नर उसे अपना मिशन बताता है। उसे एक बंजर भूमि की बस्ती में जाना होगा जहां भूतों के नाम से जाना जाने वाला एक समूह रहता है। यह पता चलता है कि समुराई शहर के बाहर घोस्टलैंड है, एक बंजर भूमि जिसमें अर्ध पागल बहिष्कृत लोग और विकिरणित वातावरण के शिकार रहते हैं। गवर्नर बर्निस की एक तस्वीर लाता है और उसे एक सूटकेस जिप करने का निर्देश देता है। जब हीरो इसे जिप करता है तो सूट में एक डिवाइस सक्रिय हो जाती है। गवर्नर बताता है कि सूट में कई विस्फोटक हैं जो बर्निस के साथ दुर्व्यवहार करने, सूट के साथ छेड़छाड़ करने या उसे बचाने में विफल होने पर फट जाएंगे 5 दिनों के भीतर। कुछ विस्फोटक उसके अंडकोशों पर बंधे हैं, लेकिन अगर वह उसे सफलतापूर्वक वापस ले आता है तो गवर्नर बम को निष्क्रिय कर देगा। कोई विकल्प न होने पर हीरो मिशन के लिए सहमत हो जाता है और भूतहा भूमि की ओर जाने वाले राजमार्ग की ओर चल पड़ता है। उसे जल्द ही एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, वही जिसे बर्निस और उसके दोस्तों ने पहले देखा था। कुछ ही समय बाद हीरो को एक रहस्यमयी बस और फटी हुई जेल की वर्दी पहने म्यूटेंट के एक समूह द्वारा रोका जाता है। ड्राइवर, जिसका चेहरा बुरी तरह जल गया है, उसे एक चमकीली रोशनी से अंधा कर देता है जिससे वह एक चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर से हीरो का हाथ घायल हो जाता है और वह अंततः स्वप्न जैसी अवस्था में बेहोश हो जाता है। उसे याद आता है कि वह शहर में एक उत्सव में गया था जहां उसने गम मशीन वाले बच्चे और अजीबोगरीब मुखौटे पहने लोगों को देखा था। जब हीरो की नींद खुली तो उसने खुद को भूतहा दुनिया में पाया। उसे चूहों के नाम से जाने जाने वाले एक समूह ने पकड़ लिया जो इलाके की सफाई करते हैं। वे उसे बांध देते हैं और जबरन घसीट कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीरो एक घायल लड़की को देखता है जिसे भी पकड़ लिया गया है और पूछता है कि क्या वह बर्निस है। वह दृढ़ता से नहीं के साथ जवाब देती है और बताती है कि बर्निस उसकी दोस्त है। फिर वे खंडहर, कचरे और एक ऊंचे घड़ी के टॉवर से घिरे एक पंथ जैसे क्षेत्र में पहुंचते हैं। प्रश्न पोशाक और प्रॉप्स पहने हुए निवासी दो अजनबियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर एक रहस्यमयी महिला हीरो के गाढ़े लाल खून की जांच करती है और घोषणा करती है कि वह उन सभी को उनकी कैद से मुक्त करने वाला व्यक्ति होगा। दूसरे शब्दों में वे जानते हैं कि वह चुना हुआ व्यक्ति है क्योंकि वह टिक करता है। हीरो के खुद को मुक्त करने के बाद सभी उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। क्षेत्र का नेता हनोक अपने सेटअप से बाहर निकलता है और हीरो को बताता है कि कोई भी यहां से सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पाया है। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें भूतों द्वारा मार दिया जाता है और वे सेना का हिस्सा बन जाते हैं। हनोक फिर हीरो से पूछता है कि वह क्यों आया है और बाद वाला बताता है कि वह एक लड़की की तलाश में है। जब वे बर्निस की तस्वीर देखते हैं तो एक लड़का दावा करता है कि उसने उसे पुतलों के भीतर छिपते हुए देखा था। हीरो उक्त स्थान पर जाता है और अंततः बर्निस को ढूंढ लेता है, लेकिन वह उसे कोई जवाब नहीं देती। पता चलता है कि कार दुर्घटना से हुए आघात के कारण वह अर्ध कैटेटोनिक अवस्था में है।
हनोक बताता है कि भूत आते हैं और लड़कियों को मार देते हैं और उन्हें ले जाते हैं, इसलिए वे उन्हें पुतलों के अंदर छिपा रहे हैं। हीरो इस रहस्योद्घाटन से बेफिक्र है क्योंकि उसे केवल अपने मिशन को पूरा करने की परवाह है, इसलिए वह बर्नेस को उसके दादा की एक तस्वीर दिखाता है। अंततः उसे साथ आने के लिए मना लेता है। अगले दृश्य में हीरो अपनी कार में ईंधन भरता है और घोस्टलैंड छोड़ देता है। वह बर्नेस के चेहरे से पुतले की परतें हटाता है और उसे अपना सूट निष्क्रिय करने के लिए कहता है। यह पता चलता है कि गवर्नर ने बॉडी सूट को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे बर्नेस की आवाज से निष्क्रिय किया जा सकता है। दुर्भाग्य से वह जवाब नहीं दे सकती क्योंकि वह अभी भी इस समय सदमे में है। हीरो अनजाने में अपने सूट के विस्फोटकों में से एक को सक्रिय कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अंडकोश नष्ट हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ऐसा करने के बाद एक ज्वलंत दुःस्वप्न के दौरान हीरो खुद को उस दिन में वापस पाता है जब उसने और उसके साथी ने बैंक डकैती का प्रयास किया था। हम उस दृश्य को जारी रखते हैं जहां साइको ने कैंडी किड पर अपनी बंदूक तान दी है। हीरो छोटे लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साइको गोली चला देता है, जिससे गोली गम मशीन पर जा लगती है। हीरो अपने दोस्त को शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह एक गार्ड और कैंडी किड को मार देता है। जल्द ही दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वे एक कांच की खिड़की से टकरा जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है और साइको पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वे एक महिला को मार देते हैं और उसकी छोटी बेटी को पीछे छोड़ देते हैं। तभी एक आदमी लड़की के पास आता है और उसके बालों को ध्यान से सहलाता है। वर्तमान में वापस आकर हीरो को पता चलता है कि बर्नेस वही छोटी लड़की है जिसकी मां गोलीबारी में मारी गई थी। पता चलता है कि गवर्नर ने ही उसे गोद लिया था। हीरो फिर बर्नेस से इस नुकसान के लिए माफी मांगता है और उसे भूतों की दुनिया से आजाद करने का वादा करता है। अचानक धुआं उठने लगता है और उसमें से भूत निकलते हैं। ये उत्परिवर्ती पुरुष ज़ॉम्बी जैसे जीव प्रतीत होते हैं जो मानव रक्त के प्यासे होते हैं, खासकर अगर यह मानव रक्त हो। वे हीरो पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इस अफरा तफरी के दौरान उसके हाथ पर एक और विस्फोटक फट जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। विस्फोट की आवाज सुनकर हमलावर तेजी से हवा में गायब हो जाते हैं। हालांकि विस्फोट बर्नेस को उसकी अचेतन अवस्था से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। यह पता चलता है कि वह गवर्नर की असली पोती नहीं है, बल्कि उसके विश्वासघाती शासन की कैदी है, ठीक वैसे ही जैसे पहले कई अन्य लोग थे। इस बीच हीरो को एक और दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह घोस्टलैंड के लोगों के बीच खड़ा होता है। एक महिला बताती है कि यह क्षेत्र कभी गवर्नर द्वारा संचालित एक रासायनिक कारखाना था जहां परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाता था। एक दिन परमाणु अपशिष्ट परिवहन और जेल बस के बीच एक भयावह टक्कर के परिणाम स्वरूप अत्यधिक अस्थिर परमाणु अपशिष्ट का विनाशकारी रिसाव हुआ। इसके कारण उस क्षेत्र को अलग कर दिया गया और वहां के निवासियों को कैद कर लिया गया। वे अंततः भूख और अकाल के कारण मर गए। इस उजाड़ क्षेत्र में समुराई शहर के नाम से जानी जाने वाली बस्ती है जिस पर कुख्यात गवर्नर का शासन है। फिर महिला बताती है कि जो कोई भी इस क्षेत्र से गुजरता है वह कभी वापस नहीं आता। जब हीरो दिशा निर्देश मांगता है तो महिला उसके सच्चे इरादों को स्वीकार करती है और उसे बताती है कि अगर वह लड़की की मदद करता है तो वह सभी को बचा सकता है। उसे विश्वास है कि वह बर्नेस को बचाने आया है और उसके पास उन सभी को मुक्त करने की शक्ति है। जब हीरो को होश आता है तो उसे म्यूटेंट और घोस्टलैंड के बीच संबंध का एहसास होता है। वे कैदी हैं जो परमाणु अपशिष्ट परिवहन से टकरा गए थे, जिससे आपदा आई। घोस्टलैंड में प्रवेश करते समय उसने जो घंटाघर और खंडहर देखे वे नष्ट हो चुके परमाणु संयंत्र के अवशेष हैं और क्षेत्र के निवासी उन लोगों की बेचैन आत्माएं हैं जो इस भयावह घटना में मारे गए थे। भूत भूमि मृतकों के लिए एक क्षेत्र है, जैसा कि सफेद झंडियों, परी के पंख जैसे कंधे के पैड़ वाली वेशभूषा और क्षेत्र में रखे गए कई पुतलों से पता चलता है। हीरो और बर्नेस इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वे प्रतीकात्मक रूप से आधे मृत हैं। बर्नेस भावनात्मक आघात से, गवर्नर के शोषण से और नायक अपने अंडकोश का आधा हिस्सा खोने से। यह आगे पता चलता है कि भूत भूमि एक आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक लिम्बो है जो बेचैन आत्माओं की आत्माओं को फंसाता है। यह सब जानने के बाद हीरो उन्हें बचाने पर अड़ा हुआ है। तभी उसके सूट का उपकरण बीप करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे अंतिम उलटी गिनती करीब आती है, बर्नेस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उस पर विश्वास करना शुरू कर देती है। फिर वह डिवाइस के पास रेंगती है और कहती है, मैं बर्नेस हूं, जिससे सूट में विस्फोटक अभी के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। मेरी गेंदों में फुसफुसाने के लिए धन्यवाद, निक कहता है। फिर दृश्य गवर्नर के आदमियों पर बदल जाता है जो स्टेला के साथ लौट रहे हैं, जिसने बर्नेस के साथ भागने का भी प्रयास किया था। सजा के तौर पर समुराई यासुजीरो तेजी से अपना कटाना निकालता है और उसे मार देता है। घोस्टलैंड में हीरो सभी निवासियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसने अपने सपने में क्या देखा था। फिर वह गवर्नर के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए घोस्टलैंड वासियों को इकट्ठा करता है। समुराई शहर में एक कोठरी में एक महिला यासुजीरो से बात करती है। उसे याद दिलाती है कि गवर्नर ने उसे आदेश का पालन करने पर मुक्त करने का वादा किया था। वह सवाल करती है कि क्या उन्हें उसके प्रति वफादार रहना चाहिए या विद्रोह करना चाहिए। फिर पता चलता है कि यासुजीरो की बहन भी गवर्नर की पोती में से एक है। भूतहा भूमि में वापस आकर हीरो सभी को घोषणा करता है कि वे अगले दिन चले जाएंगे। उसके कथन पर सभी हंसते हैं, लेकिन हनोक उसका समर्थन करता है, कहता है कि उन्हें एक साथ लड़ना चाहिए। हीरो फिर राइटमैन से कुछ आपूर्ति मांगता है, जिसमें एक हेलमेट और एक हथियार शामिल है। अचानक उनका सामना म्यूटेंट और उनके नेता जले हुए आदमी से होता है। हीरो तुरंत नेता को अपने पुराने दोस्त साइको के रूप में पहचान लेता है।
जो परमाणु अपशिष्ट परिवहन से टकराने वाली बस में कैदियों में से एक था। आपदा के दौरान आग लग गई, जिससे कैदी आग की लपटों में जल गए। परमाणु प्रतिक्रिया के कारण कुछ लोग ज़ॉम्बी जैसे जीवों में बदल गए, अन्य अपनी चोटों के कारण तुरंत मर गए। जबकि साइको के चेहरे पर गंभीर जलन हुई, उसने हीरो से पूछा कि उसने उसे पुलिस के पास छोड़कर उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। हीरो जवाब देता है कि साइको नियंत्रण खोने लगा था और हर किसी के प्रति आक्रामक हो गया था। जब उसने बैंक डकैती के दौरान निर्दोष लोगों की जान ली तो उसने उससे उम्मीद खो दी। इसके साथ दोनों साथी अपनी गलतफहमी को सुलझाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। साइको फिर दावा करता है कि गवर्नर एक शिकारी है और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसे मार दिया जाना चाहिए। अगले दृश्य में हम गवर्नर को लोगों के बीच अपनी हमेशा की तरह ईश निंदा करते हुए देखते हैं। वह पूरे विश्वास के साथ दावा करता है कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल के पीछे उसकी ही वजह है। तभी हीरो और बर्नेस वहां पहुंचते हैं और सभी को चौंका देते हैं। हीरो फिर अपना सूट उतारने के लिए कहता है, लेकिन दुष्ट गवर्नर मना कर देता है। इसके बजाय वह अपने आदमियों को दोनों दुश्मनों को खत्म करने का आदेश देता है। इस तनावपूर्ण क्षण में हीरो बर्नेस को बंधक बनाने का नाटक करता है। इससे गवर्नर के दुर्व्यवहार से आहत सूसी को गार्डों से बचकर निकलने का मौका मिलता है। वह पास में पड़ी एक मशीन गन पकड़ लेती है और उन भ्रष्ट लोगों को मार देती है जिन्होंने गवर्नर को निर्दोष लोगों पर सत्ता का प्रयोग करने में मदद की थी। लेकिन इस प्रक्रिया में उसे भी गोली लग जाती है और वह घायल हो जाती है। इस बीच हीरो चूहों के आदमियों द्वारा दिए गए हथियारों का उपयोग करके अपनी पूरी ताकत से गुंडों से लड़ता है। वह एक एथलेटिक कराटे फाइटर भी लगता है। क्या ऐसा कुछ है जो निक के केस नहीं कर सकता? बयानबाजी है ना? दूसरी ओर बर्नेस घायल सूजी को ले जाती है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करती है। वे पहरेदारों द्वारा पीछा किए जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि एक समुराई उन्हें बचा लेता है। सभी सशस्त्र पहरेदारों के मारे जाने के बाद हीरो और यासुजीरो के बीच अंतिम मुकाबला होता है। समुराई शुरू में हीरो को पछाड़ देता है, जिसके शरीर पर कई चोटें हैं। एक अथक द्वंद्व के बाद दोनों कुछ पल के लिए रुक जाते हैं और अपने हथियार नीचे रख देते हैं, लेकिन यह यासुजीरो की चाल निकलती है। वह जल्दी से अपना हथियार वापस ले लेता है और हीरो पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि बाद वाले ने पहले ही एम का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह जमीन से एक कटाना उठाता है और यासुजीरो को मार डालता है। हाँ, इस बीच गवर्नर सूसी से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन वह चालाकी से हीरो के बॉडी सूट की चाबी उससे ले लेती है। जब वह जवाबी कार्रवाई करता है तो बर्नेस उसे कई बार गोली मारकर अपना बदला लेती है, जिससे उसके अत्याचारी शासन का अंत हो जाता है। हीरो फिर सूसी से चाबी लेता है और आखिरकार अपने सूट पर लगे डिवाइस को अनलॉक कर देता है। गवर्नर के मारे जाने के बाद कौवे की पोशाक पहने एक बच्चा भूतिया गली में वापस आता है और निवासियों को इसकी सूचना देता है। वे इस खबर से बहुत खुश होते हैं और दावा करते हैं कि वे आखिरकार समय से मुक्त हो गए हैं। घंटा घर ढह जाता है और दृश्य अचानक काला हो जाता है। फिर फिल्म में हीरो, बर्नेस और सूसी को दिखाया जाता है जो समुराई शहर के एक बस स्टॉप पर बैठे हैं, जबकि बाकी शहरवासी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। हीरो उत्साह से कहता है, समुराई टाउन एक दिन बहुत खूबसूरत जगह बनने जा रहा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल की मदद करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।